राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि अटकलें लग रही थी कि क्या राजस्थान में इस साल चुनाव होगा या भी नहीं, पर भाजपा और कांग्रेस जो दोनों बड़े गुट हैं, दोनों के अंदर चुनावी चहल पहल बेहद तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने 8 कमेटियां बना दी हैं, जिसमें बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट किसी भी कमेटी का बड़े तौर पर हिस्सा नहीं बनाए गए हैं। तो क्या ये अशोक गहलोत के वर्चस्व को दिखाता है कि एक बार फिर से राजस्थान में चुनावी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए किस तरह से सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया गया है। अशोक गहलोत ने पहले ही साफ कर दिया था कि राजस्थान में वो एक के बाद एक योजनाएं लेकर आ रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया, लोगों के बीच उन योजनाओं को लेकर दौरे किए, अलग अलग ज़िलों में लोगों से मुलाकात की, भले ही वो चिरंजीवी योजना हो, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की योजना हो, मुफ्त बिजली 100 यूनिट घरेलू उत्पाद को ग्राहकों को देने की बात हो, या फिर इसके अलावा किसानों तक, कृषि क्षेत्र में लोगों तक 2000 यूनिट बिजली यूनिट तक देने की बात हो। इसके अलावा जो तमाम योजनाओं की बात अशोक गहलोत ने की, क्या उससे कांग्रेस की नेतृत्व ने या आलाकमान ने ये सोच लिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही जो चेहरा है सबसे प्रबल दावेदार है राजस्थान में कांग्रेस के सरमाए के तौर पर या अगुवाई करने वाले नेतृत्व के तौर पर, और उसी चेहरे के साथ आगे उसको जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो साफ है कि सचिन पायलट को एक तरह से चुनावी परिप्रेक्ष्य में फिलहाल के लिए अशोक गहलोत के नीचे ही रहना पड़ेगा, या फिर वो एक तरह से साइडलाइन कर दिए गए हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत के करीबी गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो बड़ी बात बताता है। वो बताता है कि किस तरह से जो धुर विरोधी रहे हैं सचिन पायलट के और अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, उन लोगों को कमेटियों में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो कुछ राजस्थान में पिछले करीब 4-4.5 साल से चला आ रहा था, उसके बाद सचिन पायलट कहीं ना कहीं सबड्यूड या उस तरह से मुखर नहीं नजर आ रहे थे जिस तरह से पहले वो भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दुष्कर्म के मामले उठाते आ रहे थे। अपनी ही सरकार को घेरने में लगे हुए थे। अशोक गहलोत जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, उन्हीं की कार्यशैली पर सवालिया चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे थे। उससे पिछले करीब 2-3 महीने से उस प्रकार की भाव भंगिमा से सचिन पायलट कहीं ना कहीं इतर नजर आ रहे थे। पर अब लग रहा है कि अशोक गहलोत, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को छोड़ते नहीं हैं या फिर उनको राजनीतिक तौर पर दरकिनार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो लगता है कि पार्टी के अंदर ही सचिन पायलट को हाशिए पर करने की जो कोशिश है अशोक गहलोत की, वो इन कमेटियों में उनका कोई मुख्य रोल ना होते हुए वो बताता है कि किस तरह से अशोक गहलोत का वर्चस्व राजस्थान के कांग्रेस के अंदर फिलहाल के लिए कायम है, और राजस्थान में अशोक गहलोत का ही चेहरा है जो मुख्य तौर पर आगे रखकर कांग्रेस इस होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर चुनाव आज तक के लिए।